इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल की शतकीय पारी तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों का आया तूफान भारतीय टीम ने ऐतिहासिक स्कोर खड़ा करते हुए रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। गिल की शतकीय पारी तो विराट कोहली की भी लंबे समय के बाद अर्धशतकीय पारी तो श्रेयस अय्यर ने भी शतक जड़कर इतिहास रचा और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ एक ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी का पूरा रोमांच। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और टीम इंडिया की इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में एक बार फिर सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा यहां पर इंग्लैंड की टीम के पक्ष में, जहां पर जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव हुआ तो भारतीय टीम भी 3 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव के साथ ही वाशिंगटन सुंदर की टीम इंडिया में वापसी हुई। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ही हुड की गेंद का शिकार हुए रोहित शर्मा बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फिल साल्ट के दस्ताने में गई। और आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा जो कि 2 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके और ये पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए यहां पर मैदान पर विराट कोहली। दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर महमूद की गेंद का एक बार फिर दमदार तरीके से आगाज किया और गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में से गैप ढूंढा और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो विराट कोहली ने भी चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर हुड की गेंद का दमदार तरीके से आगाज किया और कवर और मिड ऑफ के बीच में से भी इन्होंने शानदार चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो इनके साथ गिल ने भी एक बार फिर 5वें ओवर की चौथी बॉल पर महमूद की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को यहां पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो गिल ने एक बार फिर 6ठे ओवर की आखिरी बॉल को भी यहां पर बड़े शॉट में तब्दील किया और यहां से 4 रन बटोर लिए। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने भी अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज किया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल को चौके के लिए मिड ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा, मिड विकेट के बीच में से गैप ढूंढा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर स्क्वायर लेग की तरफ कट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी एक बार फिर 9वें ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने एक बार फिर 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एटकिंसन के ओवर का भी शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर गिल ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर स्टंप की तरफ गेंद को एक बार फिर पुल किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौका खेला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 62 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद विराट कोहली ने एक बार फिर 13वें ओवर की पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गिल ने एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो विराट कोहली ने भी इसी ओवर की आखिरी बॉल को यहां पर स्वीप शॉट के जरिए एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया कवर ड्राइव के जरिए। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने एक बार फिर 14वें ओवर की पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि आज का पहला छक्का गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एटकिंसन की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो अब स्कोर यहाँ पर 100 रनों के करीब पहुँच चुका था। तो दमदार
फॉर्म में उतरे गिल ने 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर आदिल रशीद की गेंद को चौके में तब्दील किया और इसी के साथ ही अपनी 50 को पूरा कर लिया। 50 बॉलों पर अपनी इस 50 को पूरा किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 18वें ओवर की पहली बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर यहां से 6 रनों में तब्दील कर दिया और इसी के साथ ही इन्होंने भी अपनी 50 को पूरा कर लिया। विराट कोहली की 50 भी 50 बॉलों पर देखने को मिली थी। इसके साथ ही अब टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी, लेकिन इसके बाद यहां पर 19 ओवर की आखिरी बॉल पर आदिल रशीद ने विराट कोहली का विकेट लिया, इनको यहां पर स्टंपिंग आउट कर दिया। एक बार फिर विराट कोहली अपनी 50 बनाने के साथ ही बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद यहां पर पिलसाल्ट के दस्ताने में चली गई और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी, यानी कि कोहली का एक बार फिर विकेट गिरा, जो कि 55 बॉलों पर 52 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद गिल का साथ देने मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जहां पर गिल ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन की गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो गिल ने एक बार फिर 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद का भी शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो गिल ने एक बार फिर 22वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे अय्यर ने 23वें ओवर की पहली बॉल को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ खाता खोला। तो अय्यर ने एक बार फिर 24वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो इसके बाद अय्यर ने एक बार फिर शानदार तरीके से पारी का आगाज कर दिया और यहां पर 26वें ओवर की चौथी बॉल पर एटकिंसन की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज का पहला छक्का जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे गिल अब अपने शतक के करीब थे। तो इन्होंने 27वें ओवर की तीसरी बॉल पर बैकवर्ड पॉइंट के तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। तो अय्यर ने एक बार फिर 28वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो अय्यर ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 30वें ओवर की पहली बॉल को भी यहां पर शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने एक बार फिर 32वें ओवर की दूसरी बॉल को 4 रनों में तब्दील करते हुए 95 बॉलों पर अपने शतक की पारी को पूरा कर लिया, यानी कि शुभमन गिल का शानदार शतक देखने को मिला। तो इसके बाद इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे अय्यर भी अब अपने अर्धशतक के करीब थे। तो इन्होंने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो गिल ने एक बार फिर 33वें ओवर की आखिरी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि एक और दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। तो इसी के साथ ही अय्यर ने भी 1 रन के साथ ही यहां से अपनी 50 को पूरा कर लिया, यानी कि अब कोहली के बाद अय्यर के बल्ले से भी यह शानदार 50 देखने को मिली थी। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम को तीसरा तगड़ा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में, जहां पर 35वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल रशीद ने यहां पर शुभमन गिल का विकेट लिया, जो कि 102 बॉलों पर 112 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे अय्यर ने एक बार फिर 36वें ओवर की पहली बॉल पर हुड की गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो अय्यर ने एक बार फिर 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो दमदार फॉर्म में उतरे अय्यर ने एक बार फिर 39वें ओवर की पहली बॉल को भी चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर अय्यर भी शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आदिल रशीद की गेंद जो कि बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पिलसाल्ट के दस्ताने में गई और इनको अपना केस थमा बैठे, जो कि 64 बॉलों पर 78 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए केएल राहुल ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो केएल राहुल ने एक बार फिर 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया। तो पारी को
संभाल रहे हार्दिक पांड्या ने 41वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि दमदार छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और उसी दिशा में गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हार्दिक पांड्या भी आदिल रशीद की गेंद का शिकार हुए, जो कि 9 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे अक्षर पटेल ने 42वें ओवर की 5वीं बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 43वें ओवर की पहली बॉल पर भी इनके बल्ले से मिड ऑफ की तरफ एक और चौका देखने को मिला। लेकिन 44वें ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल भी चौर रूट की गेंद का शिकार हुए। बेंटन ने इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए केएल राहुल ने शानदार तरीके से स्कोर को आगे पहुंचाया। 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो केएल राहुल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर 47वें ओवर की तीसरी बॉल पर भी एक और यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर महमूद ने यहां पर केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जो कि 29 बॉलों पर 40 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी में पारी को संभालने आए हर्षित राणा ने भी 48वें ओवर की तीसरी बॉल को मिड ऑफ और कवर के बीच में से एक बार फिर चौके में तब्दील किया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे वाशिंगटन सुंदर ने 39वें ओवर की पहली बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षित राणा ने यहां पर एडकिशन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर यह भी एडकिशन की गेंद का शिकार हुए। फील्डर पर खड़े जॉस बटलर को अपना केस थमा बैठे, जो कि 10 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे वाशिंगटन सुंदर भी आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर वाशिंगटन सुंदर भी वुड की गेंद का शिकार बने। ब्रुक्स ने इनका कैच पकड़ा, जो 14 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अर्शदीप सिंह भी रन आउट हुए, जो कि 2 बॉलों पर 2 रन बना सके थे और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 10 विकेट खोए। लेकिन 50 ओवर की इस पारी में 356 रन बना दिए और 357 रनों का टारगेट यहां से इंग्लैंड की टीम के खिलाफ रख दिया।